आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जो इनकी विश्वसनीयता है आदरणीय मोदी जी की सरेंडर करने की है और हमेशा से किए हैं। और हिंदुस्तान में भी जब कोई काम करते हैं तो सिर्फ अपने मित्रों के लिए काम करते हैं। अगर हिंदुस्तान ने चीन से तेल खरीदा तो ठीक नहीं है, ये धमकी भरा बातें। तो और उसमें खामोशी मोदी जी की। तो आपको लगता है कि किसानों के हितों की रक्षा इस ट्रेड डील से नहीं हो पाएगी? ये सरेंडर जी हैं। हमारा जो ट्रेड डील हुआ अभी उसकी जानकारी अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्वीट करके दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते हैं भाई? सबसे पहला भाषण डीएलडब्ल्यू बनारस में दिया था कि कभी मैं रेल को बिकने नहीं दूंगा। मैंने ट्रेन पे, पटरी पे, बस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा है, मेरा इससे भावनात्मक रिश्ता है। और उसी दिन रेलवे को बेचने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि जितना भी अखिलेश जी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोलती है, देश के युवा इनको लात मारते हैं, ये इनकी असली स्थिति है। क्या सचमुच में कांग्रेस पार्टी इस डील को निरस्त करना चाहती है या आप चाहते हैं कि बेहतर डील मिले? क्योंकि आज की स्थिति में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर क्या खुशियां आने लगी थी कि 18% टैरिफ कर दिया, बिना डील हुआ 18% क्यों कर दिया भाई? फिर खुश होने लगे थे कि मेरे ऊपर कम कर दिया। चारों तरफ की दसमुखी बातें तो आपके एक्सपर्ट जो सेठी साहब है वो यहां बैठ के कर रहे हैं। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनका नाम जग जाहिर हो चुका है, सरेंडर मोदी जी, हर मुद्दे पे सरेंडर कर जाते हैं। आप इसी प्रकरण में देख लें कि यूएस ने हमारे सीज फायर का ऐलान वो कर रहा है। रूस से तेल नहीं खरीदेंगे इसका दबाव वो डाला और भारत तेल खरीदना बंद कर दे रहा है। पेनाल्टी वो लगा रहा, सारी चीजें वो तय कर रहा है। मोदी जी के 4 मित्र हैं, 2 भारत में 2 विदेश में हैं। सही पकड़े हैं। विदेशी जो है वो चीनी है और अमेरिकन हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है। चीन घुसता चला आ रहा है, हमारे सेनाध्यक्ष निर्देश मांग रहे हैं, साहब सोए हुए हैं। बाद में कहते हैं जो समझ में आए उचित तय करो। तो जो इनकी विश्वसनीयता है आदरणीय मोदी जी की सरेंडर करने की है और हमेशा से किए हैं। और हिंदुस्तान में भी जब कोई काम करते हैं तो सिर्फ अपने मित्रों के लिए काम करते हैं। बात तो सही है। तो जो पूरा माइंडसेट है मोदी जी का वो किसान विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। और इनके आरएसएस और बीजेपी के डीएनए में है हिंदुस्तान का विरोध। जब ये लोग पैदा हुए थे सन 25 में, आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, तब ये अंग्रेजों के साथ थे और मुस्लिम लीग के साथ थे। उसके बाद जब सत्ता में आने लगे तो ये हिंदुस्तान की ना सुनकर के अमेरिका और चीन की सुनते हैं। तो शंका इसीलिए है। और जो रिपोर्टें आई हैं, जो बात आई है, जो देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से वो कंट्रोल कर रहा है, डपट रहा है, ट्रंप कह रहा है कि मैं नजर रखूंगा, अगर हिंदुस्तान ने चीन से तेल खरीदा तो ठीक नहीं है, ये धमकी भरा बातें। तो और उस पर खामोशी मोदी जी की। ये गड़बड़ है बाबा। जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया तो बोलो हम रिव्यू करेंगे, बंद करते हैं ये डील, हम नए सिरे से बात करेंगे, हम विपक्ष को, पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेके बात करेंगे। ये होती है नेता का गुण कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके बात करता है, देश को साथ लेके बात करता है। लेकिन यहां तो सिर्फ अपने मन की, किसी को खुश करने के लिए बात उठ के आ रही है कि एप्स्टीन फाइल तो नहीं इनको दबा रहा है। गजब बेइज्जती है। क्यों आपको लगता है कि किसानों के हितों की रक्षा इस ट्रेड डील से नहीं हो पाएगी? उसकी पूरी फहरिस्त दी गई, मैंने आपको गिनाया, उसके बावजूद आपको क्यों लगता है? मैंने आपको गिनाया कि ये सरेंडर जी हैं। हमारा जो ट्रेड डील हुआ अभी उसकी जानकारी अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्वीट करके दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते हैं भाई? सीज फायर की जानकारी हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते हैं? क्या हमारे सारे देशवासियों को इस पे ग्लानि महसूस नहीं होती है क्या कि हमारी बात दूसरा बता रहा है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। जो कुछ भी बता रहा है दूसरा बता रहा है। वहां अमेरिका का जो कृषि सचिव है, मतलब जिसको मिनिस्टर बोलते हैं, वो खुशियां जाहिर कर रहा है, ट्वीट कर रहा है कि अब हमारे कृषि उत्पाद हिंदुस्तान में बिकेंगे। वो बता रहा है कि हम इंडिया में जो कुछ बेचेंगे, इंडिया उस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में तो सरकार ने भी तो कह दिया ना कि नहीं बिकेगा। सरकार ने भी तो कह दिया ना कि नहीं बिकेगा, उसकी पूरी लिस्ट दे दी सरकार। नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दी, मक्के से लेकर बाकी तमाम अनाज की लिस्ट उन्होंने दे दी। उसके बाद मसालों की लिस्ट उन्होंने उसमें बता दी कि कौन से प्रोडक्ट्स यहां पर हम नहीं बेचने देंगे, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, जिसमें सोयाबीन का भी जिक्र है। मैं नहीं मानता। देखिए इनकी एक रत्ती भी मोदी जी की पूरी दुनिया में विश्वसनीयता नहीं है। इसी हिंदुस्तान में जो जो बोला सबका उल्टा शुरू किया है। सबसे पहला भाषण डीएलडब्ल्यू बनारस में दिया था कि कभी मैं रेल को बिकने नहीं दूंगा।
मैंने ट्रेन पे, पटरी पे, बस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा है, मेरा इससे भावनात्मक रिश्ता है, और उसी दिन रेलवे को बेचने की तैयारी कर रहे थे। अब से लेकर अब तक गिना सकता हूं कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने 4 मित्रों के लिए काम करते हैं। क्या ये बात है। देखिए साहिल जी, जो ये नंगी कांग्रेस है, इसकी आज स्थिति क्या है ये आप जरा इस फोटो से देख सकते हैं। क्योंकि जितना भी अखिलेश जी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोलती है देश के युवा इनको लात मारते हैं, ये इनकी असली स्थिति है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। आज इनको हमसे नहीं सुनना है। आज स्थिति इनकी यह है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, जहां कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा कह रही है कि राहुल गांधी जो भी नेतृत्व करते हैं वो डिग्निटी का नहीं रहता है। आज अखिलेश यादव कहते हैं कि राहुल गांधी ने देश को शर्मसार किया है। तो आज ये घोषित 360 डिग्री घोषित देश विरोधी नंगे हो चुके हैं, पहली बात। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, देखिए इनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से जब तक फोन नहीं आएगा हाफिज सईद का, तब तक ये किसी बात को नहीं मानेंगे। ये रहा था व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट, ये अभी तक नहीं बता पाए इस व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में डेयरी शब्द तक का प्रयोग नहीं है। सरकार ने एक नहीं 4 बात को क्लैरिफाई कर दिया, पर तब भी नहीं माने। क्यों? जब तक इनके आका जॉर्ज सोरोस या पाकिस्तान से हाफिज सईद इनको फोन न करे तब तक इनको नहीं समझ में आएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर ये साहिल भाई, अगर ये ईमानदार हैं और मोदी जी बड़े विश्वसनीय हैं, तो अभी मोदी जी बोल दें कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के आर्डर के बाद हम ट्रेल डील को रिव्यू करेंगे, बंद कर रहे हैं, हम नए सिरे से बात करेंगे। हम ये मानने को तैयार नहीं है। कह दें कि हम अपने पार्लियामेंट में सारी बातें डिस्कस करेंगे, विपक्ष को, देश को, किसानों को विश्वास में लेकर के हम बात करेंगे। शाबाश। 2 बातें भी बोल दें, बोल के दिखा दें अगर सही में ईमानदार है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि रूस को तेल खरीदोगे तो मैं अखिलेश जी, जो पैनी नजर इंडियन रखा डेलीगेशन हूं, जाना तो था 200% लगाऊंगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री से जो डेलीगेशन जाना था अंतिम बातचीत करने के लिए, वो नहीं गया ना भारत की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो डेलीगेशन को जाना था। साहिल भाई मैं उसी को तो कह रहा हूं, ये टेक्निकलिटीज आप बता रहे हैं। एक लाइन का स्टेटमेंट पीएमओ से आ जाए कि हम डील को रिव्यू करेंगे नए सिरे से, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के निर्णय के दृश्य में रख करके, और हम अपने पक्ष विपक्ष देश के किसानों से बात करेंगे, उसके बाद आपके पास हम आएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, अपना पॉइंट लेकर के ये 2 बातें बोल देना। कुल मिलाकर प्रदीप भंडारी, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो चीजें अखबारों में सूत्रों के हवाले से चल रही है उस पर सरकार के तरफ से अधिकृत बयान आ जाए, क्योंकि आज की स्थिति में यह कहा जा रहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो डेलीगेशन जाना था अंतिम चरण की बात करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए इस डील को, वो नहीं जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब सारी बातें आगे चली गई है। क्या सरकार की यह भूमिका स्पष्ट है? जिस तरीके से ईयू ने भूमिका ली है, यूरोपियन यूनियन ने जिस तरीके से, साउथ कोरिया भूमिका ले रहा है, मेक्सिको इस बारे में कह रहा है, कनाडा इस बारे में कह रहा है कि हम कई कंट्री रिव्यू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगी इस पूरे मामले को लेकर? साहिल जी पहले तो एक चीज समझिए, कांग्रेस पार्टी चोर है, तो चोर को हर ईमानदार व्यक्ति चोर दिखता है, और ये डाकू हैं, तो डाकू और चोर को कोई नहीं समझा सकता, ये इनकी असलियत है, और ये नंगे हो चुके हैं। तो ये सोचे कि भाई आज की तारीख में इनको कोई सवाल से इनको कोई सेटिस्फाई करे, इनको सिर्फ नंगे लोग ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसीलिए ये पिटे गए। ये क्या बात करता है यार? अखिलेश प्रताप सिंह, आखिर में क्या सचमुच में कांग्रेस पार्टी इस डील को निरस्त करना चाहती है, या आप चाहते हैं कि बेहतर डील मिले? क्योंकि आज की स्थिति में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, उससे पूरे दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए साहिल भाई, आप कह रहे हैं डील, आप बोल रहे हैं कि डील, हमारे एक एक्सपर्ट आप बिठा रखे हैं सेठी साहब, वो कहते हैं कहां डील हुई है, फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डील रोक दी, फिर क्या खुशियां आने लगी थी कि 18% टैरिफ कर दिया, बिना डील हुआ 18% क्यों कर दिया भाई, फिर खुश होने लगे थे कि मेरे ऊपर कम कर दिया। चारों तरफ की दसमुखी बातें तो आपके एक्सपर्ट जो सेठी साहब हैं वो यहां बैठ के कर रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।